आज हम करेंगे क्लास 11th की साइंस स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चन से लास्ट ईयर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनी की, उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स। दोस्तों इसका आंसर है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होती है वो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनीज की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ एब्साइसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। कि एब्साइसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स। जो सेल्स की लेंथ को इंक्रीज करता है वो एब्साइसिक एसिड नहीं है, ये फंक्शन करता है काम। इसका नाम है ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन। ये हार्मोन है प्लांट्स के अंदर जो कि सेल्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोमोट सेल डिवीजन। इसमें जो सेल डिवीजन करता है वो हार्मोन है साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स। तो ये भी नहीं है। इनहिबिट ग्रोथ, हाँ जी, ये ग्रोथ को रोकता है। एब्साइसिक एसिड, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन या एब्साइसिक एसिड। और नेक्स्ट जो बच गया, प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ को कौन करता है? इसका हार्मोन है, होता है गिबरेलिंस। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन। जो फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन एग स्पर्म से कॉन्टेक्ट करता है, तो ये कौन से पार्ट में होती है? ऑप्शन हमारे पास, वेजिना, यूट्रस, ओवेरी एंड फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड इज। पहले हम ये जान लेते हैं कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड होती क्या है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड होती है जो कि बिहेव करती है एसिडिक की तरह भी और बेसिक की तरह भी, दोनों की तरह करती है बिहेव मेटेलिक ऑक्साइड, इसलिए इसको कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें से देखते हैं ऑप्शन हमारे पास, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और इसका दोस्तों एक और एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ये भी हमारी एम्फोट्रिक ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड टू करेक्ट। जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो किसको ठीक करने के काम आते हैं? ऑप्शंस हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। जो मायोपिया होता है इसमें हमें पास का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता, और जो हाइपरमेट्रोपिया इसमें हमारे पास दूर का दिखाई देता है पर हमें इसमें पास का दिखाई नहीं देता। पर जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो हमारी मायोपिया को ठीक करने के लिए काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो मायोपिया। पर जो हाइपरमेट्रोपिया है इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म द कलर विच डेविएट्स द लिस्ट। जब एक लाइट प्रिज्म से जाती है तो इस 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं VIBGYOR। विबग्योर आपने पढ़े होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इसमें पूछ रहा है कि लीस्ट डेविएट, जो सबसे कम झुकती है। अब जो वॉयलेट है वो हमारे पास सबसे ज्यादा झुकती है और जो रेड है वो सबसे कम झुकती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा A, रेड। और जो मोस्ट डेविएट ये है हमारी वॉयलेट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो कोर है वो किससे बनी हुई है? ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसका आंसर है दोस्तों सॉफ्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इसके ऑप्शंस हैं लाइपेस, पेप्सिन, अमाइलेस और ट्रेप्सिन। दोस्तों जो एंजाइम, ये लाइपेस जो एंजाइम है वो डाइजेशन में हेल्प करता है फैट्स की, तो इसका आंसर हुआ लाइपेस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड बेस टू वाटर देन pH ऑफ द सॉल्यूशन विल। अगर हम बेस में वाटर मिलाते हैं तो जो pH है वो सॉल्यूशन का क्या होगा? डिक्रीज घटेगा, इंक्रीज बढ़ेगा, रिमेन सेम, नन ऑफ अबव। दोस्तों इस केस में जो pH है जब हम वाटर के साथ बेस मिलाएंगे तो डिक्रीज होगा। क्यों होगा दोस्तों? जो हमारे बेस होता है उसमें OH- आयन जो होते हैं, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस,
दोस्तों इनकी जो कंसंट्रेशन होती है बेस में वो ज्यादा होती है, तो जब हम पानी को मिलाते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। मैं बता दूं जो पीएच स्केल होता है उसमें 7 पर तो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं सॉल्यूशंस, उनका पीएच होता है 7। जो 7 से कम होंगे वो होंगे हमारे पास एसिडिक, और जो 7 से ज्यादा होंगे वो होंगे हमारे पास बेसिक। और पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है, पर किसी भी एसिडिक का जो पीएच है वो कम हो सकता है 0 से। अगर कोई ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, और इसी प्रकार बेसिक की जो वैल्यू है बेस की जो वैल्यू है वो 14 से ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों जो हमारे पास बेस होते हैं उनके OH माइनस आयन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो एसिडिक होते हैं वो इनमें हमारे पास H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में होते हैं, और बेस में हमारे पास OH माइनस आयन ज्यादा मात्रा में होते हैं। जब हम किसी बेस में वाटर मिलाएंगे तो OH माइनस जो आयन होंगी उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो कम बेसिक हो जाएंगे। अब ज्यादा बेसिक की वैल्यू 14 के आसपास होगी और कम बेसिक की वैल्यू 7 के आसपास होगी। इसका मतलब पीएच वैल्यू जो पहले थी उसकी वो कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आंसर है डिक्रीज। और दोस्तों अगर एसिडिक में हम किसी भी एसिड में हम पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, तो उसके H प्लस आयंस कम हो जाएंगे। उसके H प्लस आयंस कम हो जाएंगे, इसका मतलब जो एसिड्स जिनके H प्लस आयंस बहुत ज्यादा होते हैं उनकी वैल्यू 0 के पास होती है, और जिनके H प्लस आयंस कम होते हैं उनकी 7 के पास होती है। तो दोस्तों अगर H प्लस आयंस मीन्स एसिड में अगर हम पानी मिलाएंगे तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो मीन्स वो लेस एसिडिक हो जाएंगे और 7 के आसपास आ जाएंगे। इसका मतलब जब हम एसिड में पानी मिलाएंगे, एसिड में अगर हमने पानी मिलाया तो पीएच जो वैल्यू होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो इसके ऑप्शंस हैं proteins breaking down into amino acids. Next option है starch breaking down into sugars, fats breaking down into fatty acids and glycerol. Next option है absorption of vitamins. तो हमारा इसमें आंसर होगा बी, ये starch breaking down into sugars। जो हमारा saliva है वो एक एंजाइम मीन्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, वो कंटेन करता है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा कंटेन करता है स्लाइवरी अमाइलेज, और स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है ये स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, ठीक है दोस्तों। कौन? स्लाइवरी अमाइलेज। तो दोस्तों अगर इसमें लैकिंग मीन्स कमी होगी अगर स्लाइवरी अमाइलेज को, तो अफेक्ट क्या होगा, ये चीज ही होगी जो कि स्टार्च को ये ब्रेक करता है शुगर के अंदर। तो ये ऑप्शन है ये, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सोप मोलिक्यूल हैज अ ऑप्शंस है हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड अ हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफिलिक टेल। दोस्तों जो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है, ठीक है। तो आप पहले देखिए दोनों में हाइड्रो हाइड्रो है, यहां पर हाइड्रो का मतलब है वाटर, और पहले मैं आपको बताता हूं फिलिक। फिलिक का मतलब होता है लव, और फोबिक का मतलब होता है फियर। जो पानी से प्यार करता है वो हो गया आपका हाइड्रोफिलिक हेड, और जो पानी से दूर भागेगा मींस डरेगा वो हो गया आपका हाइड्रोफोबिक टेल। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, जो सोप मॉलिक्यूल है उसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी या फिर इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई। तो दोस्तों साइफिल्स, हेपेटाइटिस, एचआईवी एड्स, गोनोरिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ये तीनों के तीनों हमारे एसटीआई हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और जो फोर्थ है हेपेटाइटिस ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनसे हीट हम रिलीज होती है हमारे रिएक्शन में। ऑप्शंस है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। क्विक लाइम आपने पढ़ा था क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कपूर क्रिस्टल्स। तो दोस्तों जो फर्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये क्या होता है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, या फिर हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा क्विक लाइम। तो दोस्तों जो ये प्रोसेस है इसमें आपकी हीट रिलीज होती है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन
जो इधर रखा है ये एक्सोथर्मिक है। और जो दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, दोस्तों ये भी हमारा एक्सोथर्मिक है। ठीक है दोस्तों, इस रिएक्शन में एक और खास बात है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन दोस्तों, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट और सेकंड ये आंसर है। दोस्तों इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, जब हम पानी से भाप बनाते हैं उसमें हम पानी को गर्म करते हैं तो ये हमारा एंडोथर्मिक है। ठीक है दोस्तों, और जो सब्लिमेशन ऑफ कपूर है, इसमें हम कपूर को जलाते हैं तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन्होंने पूछी हुई है। ऑप्शन है 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका आंसर है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली एट विच ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज ग्रेटेस्ट। हमारे ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा जो इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन है, वो कौन से लेवल पर है, इन्होंने पूछा है। तो मेरा ऑप्शन है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं दोस्तों, हमारे प्लांट्स होते हैं, यही हमारे सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दोस्तों वोल्टेज और करंट के बीच में हमें जो रिलेशन है उसको ग्राफ पर शो किया गया है, हमें बताना कि कौन सा ठीक है इनमें से। तो दोस्तों हम पहले अपना ओम्स लॉ देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका यह मतलब है जैसे जैसे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। जैसे हमारा वोल्टेज 1 होगी तो हमारा करंट भी 1 हो गया, 2 होगी तो हमारा करंट भी 2 होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी जो ऐसे जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एन आयरन नेल वॉज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कैप्ड फॉर अ वाइल, द कलर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों क्या किया गया है, एक आयरन नेल लिया है, कील ली गई है लोहे की और उसको रखा गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4, जो कि आपका होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो उसका कलर पूछा गया है सॉल्यूशन का। थोड़ी देर रखने के बाद उसका कलर क्या होगा, तो हमारे पास ऑप्शंस है रिमेन्ड ब्लू एंड अ कोटिंग वाज फॉर्म्ड ऑन द नील, टर्न्ड ग्रीन एंड अ कोटिंग वाज फाउंड ऑन द नील फॉर्म्ड, रिमेन ब्लू एंड नो कोटिंग वाज फॉर्म्ड ऑन द नील, टर्न्ड ग्रीन एंड नो कोटिंग वाज फॉर्म्ड ऑन द नील। तो दोस्तों क्या होता है इस रिएक्शन में, आपका रिएक्शन है ये Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। इसमें आपका आयरन सल्फेट बनता है कॉपर सल्फेट से। तो दोस्तों जो आयरन सल्फेट है ये आपका लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। यहां पर SO4 कॉपर के साथ था और यहां पर हो गया आपका आयरन के साथ। दोस्तों ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जो आपका आयरन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, इसलिए जो सल्फेट है वो डिस्प्लेस हो गया। और दोस्तों जो नेल है आपका आयरन नेल वो आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी टर्न्ड ग्रीन, जो सॉल्यूशन है वो हरा हो गया, एंड अ कोटिंग वाज फाउंड ऑन द नील फॉर्म्ड, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल, वट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो दोस्तों हमारा प्रोड्यूसर लेवल फर्स्ट होता है जो कि ये है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। उन्होंने कहा है कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर 5 किलो जूल हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारी हर ट्रॉपिक लेवल जब बढ़ता जाता है, जो 10% एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो अगर हमारे पास ग्रास पर x थी तो इस पर क्या रहेगी, x का 10% मीन्स इसका 10%, और जो यहां पर होगा उसका जो 10% है वो हमारा 5 किलो जूल। तो अगर हम x माने ग्रास को, इसका जो 10% है और जो ये आएगा इसका 10% फ्रॉग के पास जाएगी, और जो फ्रॉग की है उसकी जाएगी स्नेक के पास। तो ये होगी आपकी 5 किलो जूल। किलो का मतलब होता है दोस्तों 1000, तो 5000 जूल। अब हम इसको इससे काट देंगे, तीनों कट गए हैं,
और ये आपके सभी 2 4 6 ये इधर चले जाएंगे, मीन्स 5 2 4 और 6। अब हम इसको किलो में कन्वर्ट करते हैं, इन तीनों को काट के हम के लगा देंगे और जूल, तो आपका फोर्थ आंसर है। आप एक तरह से ये भी कर सकते थे, जैसे कि अगर हम 700 लेते हैं, अगर हम इसका 10% निकालते हैं दोस्तों, हम तो लास्ट से एक जीरो हम घटा देते हैं, तो हमारा 700 का 10% 70 मिलता है। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, हमारे पास नेक के पास क्या है, 5000 जूल है, किलो मीन्स 1000 जूल, तो हम इसमें हम घटाते थे, तो हम यहाँ पर हर एक ट्रॉफिक लेवल के लिए उल्टा जाएंगे और हम एक जीरो बढ़ाएंगे। फ्रॉग के लिए हमारे पास एक जीरो बढ़ेगी, ग्रास ऑफर के पास एक जीरो और ग्रास के लिए एक जीरो, तो हमारा आंसर इन तीन के लिए हम के लगा देंगे, तो 5000 किलो जूल, डी ऑप्शन। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता है, जब हमारा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और अगर वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारे ऑप्शंस देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। दोस्तों हमारे यहाँ पर 2 रिएक्टेंट थे और 2 ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। दोस्तों ये हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर दोस्तों SO4 और Cl2 अपनी पोजीशन है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। नेक्स्ट है 2Ki प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस I2, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इसमें भी हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, जी हाँ जी ये है। 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3, ये भी है, इसमें भी एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो आपके 3 भी है और 4 भी है। तो ऑप्शन है फर्स्ट एंड 3, सेकंड एंड 4, 3 एंड 4। दोस्तों आपका आंसर है सी ऑप्शन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। इसमें क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा, और ये आपको फिगर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो 3 वायर से पैरेलली लगी हुई है, और अगर हम इस पूरे को एक कंसीडर करें तो ये सीरीज बन जाएगी जिसके अंदर की 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो आपको पता होगा जब पैरेलल का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, 1/RP होता है इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आपका सीरीज का होता है रेजिस्टेंस निकालने का, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स होता है 1R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों पहले हम इसका निकालेंगे, इसमें क्या क्या दे रखा है, तीनों में 3 है, तो आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, फिर आप एलसीएम लिख लेंगे तो 3/3 और ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका सीरीज में क्या होगा, इसका पूरे का 1 आ गया, तो हम इसको मानेंगे 1 ओम, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 ओम आ जाएगा आपका, और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जब आपका रेजिस्टेंस होता है उसके ऐसे यूनिट दिखते हैं, तो हमारा ऑन फ्लो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, तो फिर R हो जाएगा V/I मीन्स वोल्ट पर एम्पेयर, ये इसकी ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की। पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली 4 मीटर, एक पर्सन 4 मीटर से आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो जिसमें हमको पास में दिखाई देता है और दूर दिखाई नहीं देता उसको हम कहते हैं मायोपिया। दोस्तों मैंने आपको बताया था, और जिसमें हमको दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को हम किससे ठीक करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं कॉनकेव लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया को हम किससे ठीक करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। तो दोस्तों कॉनकेव लेंस इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, आप ऐसे याद रखिए, और जो कन्वेक्स है उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग में और कॉन्वेक्स में वी तक आ रहा है आपका सेम बिल्कुल, तो आप इसका ऐसे रखिएगा। और दोस्तों एक खास बात, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकस हमेशा नेगेटिव होती है। तो हम मायोपिया को कॉनकेव लेंस से ठीक करेंगे, तो हमारे पावर ऑफ लेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f, जिसमें कि जो f है वो हमारी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम फोकस लेंगे, हमारे पास कॉनकेव लेंस हम ठीक करेंगे तो हम फोकस लेंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा 1/-4। ये किसके इक्वल होता है 0.25 और माइनस, और डायोप्टर होती है पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस r। यहाँ पे ये रेडियस नहीं, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर आ स्फेरिकल मिरर इज। दोस्तों ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, तो जो हमारा फोकल लेंथ है f और रेडियस ऑफ कर्वेचर r में जो रिलेशन होता है वो होता है f इज इक्वल्स टू r/2। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आपका ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी इज वर्चुअल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट से लार्ज होगी, एंड इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें कि आपकी जो वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस से, तो वो होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। ऑप्शन सी हमारा ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आर रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। दोस्तों रियर व्यू मिरर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है हमारा, व्हीकल्स में यूज होता है। दोस्तों ये हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और जिसकी जो इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से हमेशा कम होती है। हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी इसमें इमेज जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी इमेज बनी है 1 और ऑब्जेक्ट हमारा 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, तो देखिए ये आया 0.5, और इसका आंसर है कि ये हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। जो मेंडल ने पी एक्सपेरिमेंट किया था उसमें रेसेसिव ट्रेट क्या था। तो दोस्तों एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। जैसे कि कोई प्लांट टॉल है और एक शॉर्ट है, तो सिर्फ एक टॉल ही काफी है अपनी जनरेशन को टॉल बनाने के लिए। अगर जब 2 ट्रेट होंगे शॉर्ट के, तो वे जो प्लांट होगा वो आपका शॉर्ट होगा। तो आपके डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन से, एक तो टॉल है आपका डोमिनेंट ट्रेट, और एक आपका राउंड। ये जो दोनों ट्रेट है ये है आपके डोमिनेंट ट्रेट, और जो रेसेसिव है ये आपका व्रिंकल सीड्स है, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, विच ग्रुप एंड पीरियड रिस्पेक्टिवली विल इट बिलोंग टू इन पीरियोडिक टेबल। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वो 11 है, तो जो इसका ग्रुप है और जो पीरियड है वो क्या होगा। तो दोस्तों सोडियम का जो ग्रुप है वो होता है 1 और जो पीरियड है वो होता है 3, तो आपका ऑप्शन सी आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एथनोइक एसिड, आपका एथनोइक एसिड कौन सा होता है, CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये आपका विनेगर में होता है। ठीक है, इज एडिड टू अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स में इसको ऐड किया जाता है अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस वाई। तो एक कलरलेस और ऑर्डरलेस मींस उसमें कोई स्मेल नहीं होती, वो गैस आपकी निकलती है वाई। दिस गैस वाई जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है। लाइम वाटर आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वो मिल्की करती है। व्हाट आर एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको देगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। दोस्तों CO2 है जो कि आपके लाइम वाटर को मिल्की करती है, तो CO2 3 ऑप्शन में है, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों इसमें सोडियम कार्बोनेट आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो हमें बतानी है। व्हेन ट्रेंड्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपने पढ़ा था कि जो आपका एटॉमिक साइज है वो कम होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो इसमें क्या ऑप्शन है, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, तो राइट साइड में आप जाएंगे तो उसका लेस मेटेलिक नेचर के वो होंगे, मीन्स आपके नॉन मेटल्स आते रहेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आपके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेटल्स होते हैं वो इजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है। तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मेटल्स में कम होते हैं और नॉन मेटल्स में आपके ज्यादा होते हैं। और डी ऑप्शन है, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। जो ऑक्साइड्स है वो ज्यादा एसिडिक होगी। दोस्तों आपकी मेटल्स की ऑक्साइड कौन सी होती है, बेसिक होती है, और जो नॉन मेटल की होती है वो कौन होती है, एसिडिक। तो आप लेफ्ट राइट जाएंगे तो आपकी एसिडिक होगी ऑक्साइड्स, ये ठीक है। लेस मेटेलिक नेचर होगा, ये भी ठीक है। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी इंक्रीज करेंगे, ये ठीक है। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन मेटल्स तो क्या करते हैं, गेन करते हैं, और जो लूज करते हैं दोस्तों वो होते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो आप जब राइट साइड जाते हैं तो आपके नॉन मेटल्स की आप तरफ जाते हैं, तो ये आपका गलत है और यही आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जब आपका बैक फ्लो होता है, जो आपका जो ब्लड है हार्ट के अंदर वो जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको कौन रोकता है। तो आपके ऑप्शन है, वेल्स इन हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, थिन वॉल्स ऑफ आर्टरिया, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है वेल्स इन हार्ट। जो आपकी वेल्स होती है हार्ट के अंदर वो इंश्योर करती हैं कि जो आपका ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे, मीन्स उल्टी डायरेक्शन में वो ना जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। तो आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, ये हमारे नॉन मेटल्स बनाते हैं। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, अब इन्होंने एटॉमिक नंबर दे दिया। 7 दोस्तों किसका होता है, ये होता है नाइट्रोजन का। 3 किसका होता है, लिथियम का। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। और 19 किसका होता है, पोटेशियम का। तो दोस्तों पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये तीनों के तीनों मेटल्स हैं। नॉन मेटल कौन है आपका, नाइट्रोजन। तो यही आपकी एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगी। तो ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स इसी के साथ आपके सभी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूरे होते हैं साइंस के।